क्वेश्चन फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ के जितने भी पार्ट हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। 3 पार्ट्स हैं, वो मैंने 3 पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ओके, आप सबको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ex ही रहेगा एंड ey का भी ey, बट विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं हम x के कर रहे हैं, तो dy बाई dx। ओके, यहाँ पे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ex प्लस y का, तो ex प्लस y का डिफरेंशिएशन एज इट इज नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, है ना। चेन रूल अप्लाई हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ex प्लस में ey dy बाई dx इक्वल टू ex प्लस वाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dy बाई dx। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने सारे dy बाई dx वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आना है और बाकी टर्म्स को हमने राइट साइड में। ओके, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे ex ey dy बाई dx इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर लो, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ex प्लस वाई dy बाई dx, जो dy बाई dx वाली टर्म्स थी, एक तो ये है और एक ये है, आप इनको किस पे रखोगे, लेफ्ट साइड में रख लो। ओके, तो यहाँ पे हमने इनको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ex प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू ex प्लस वाई माइनस x। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पे dy बाई dx को कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना तो dy बाई dx ही है। हमें प्रूव करना है कि dy बाई dx नेगेटिव ऑफ y माइनस x, मतलब जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो यहाँ पे दिया है उसका नेगेटिव हमें निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे अपना dy बाई dx जो है वो निकालते हैं, देखते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हमें जो dy बाई dx दिया है, हमने यहाँ पे ex प्लस वाई माइनस ex डिवाइडेड बाय ey माइनस ex प्लस वाई। ओके, ये हमारा आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे मैच किया कि dy बाई dx तो अभी मतलब हमारा और भी सॉल्व होना है, हमें ये तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये वाला dy बाई dx जो है नेगेटिव ऑफ ey माइनस x लाने के लिए ऐसा करते हैं, जो हमें गिवन है ना इसका यूज करते हैं। हमें ex प्लस वाई क्या दे रखा है, हमें ex प्लस में ey दे रखा है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है, क्या है गिवन, कि ex प्लस वाई इक्वल टू ex प्लस में ey, जो ये रिजल्ट हमें गिवन है ना इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसको जो चीज़ गिवन है उसकी हेल्प से क्या जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर वो आता है या नहीं आता है। तो हम ये यहाँ पे हमने इसको पुट किया ex प्लस वाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा ex प्लस ey माइनस ex डिवाइडेड बाय ex प्लस ey माइनस ex। ओके, सॉरी इधर यहाँ पर है ey माइनस में ex, क्योंकि नेगेटिव है तो जो आप वैल्यू दोगे वो भी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे, तो जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, जो बच जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास ey बचा है, न्यूमरेटर में ey और नीचे माइनस ex है, माइनस तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो क्या अभी जो हमें चाहिए था वो आ गया, हाँ बस आ ही गया, पहुँच गए हम वहाँ पर। देखो यहाँ से हमारा जो dy बाई dx आया है, जो यहाँ से हमारा dy बाई dx आया है माइनस ey अपॉन में ex, ठीक है, माइनस ey। अब देखो यहाँ पे e की पावर y है, यहाँ पे e की पावर x है, तो आप इसको ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जब आप लाओगे, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपकी, ऐड हो रही है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए, मेन कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि बेस आपका सेम होना चाहिए। तो मैंने जब इसको देखा, यहाँ पे मेरा e है, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर x, तो ये आपका यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और जो हमें dy बाई dx चाहिए था वो हमारा आ गया है ना। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, हमें यही चाहिए था। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, e रेज़ टू पावर x प्लस ey जो है इसको e रेज़ टू पावर x प्लस y हमें दिया हुआ। ओके, हमने डिफरेंशिएशन किया, ex का एज इट इज ey का ey, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x था तो dy बाई dx आ गया। यहाँ पे e रेज़ टू पावर x प्लस y और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस y भी करेंगे, तो वहाँ हमने ये सारा जो dy वाली टर्म्स थी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो dy बाई dx वाली टर्म्स थी उनको लेफ्ट में किया और बाकी को किस में कहाँ, और सारी बाकी टर्म्स को राइट में लेंगे, ठीक
ठीक है, हमारा dx यहाँ पे आ गया। जब हमने देखा कि हमें प्रूव करना है तो इट मीन्स हमें अभी आगे भी सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है हमें दिया हुआ है कि ये ex प्लस ey के इक्वल है, ठीक है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और उससे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है कि dy बाई dx आपका है log x ओवर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि y log x इक्वल टू x माइनस में y, ये चीज़ हमें दी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हम चाहे तो अपना जो y log x प्लस y इक्वल टू x और यहाँ से y में कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका log x प्लस में 1 इक्वल टू x, मतलब हमारा y तो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है और हमने उसको कर भी लिया, ठीक है ना, हमारा y सेपरेट हो रहा था, हमने कर लिया उसको। ओके, तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट dy बाई dx निकालने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है हमारा आंसर मैच भी कर जाए, हमें आगे ज़्यादा सोल्व भी ना करना पड़े, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। मैंने यहाँ पे देखा कि मैं y को अगर लेफ्ट में लेके आती हूँ तो मेरा y जो है आइसोलेट हो रहा है, भाई आइसोलेट हो रहा है तो हमने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू u बाई v मेथड। तो यहाँ पे जो आपका v है, जो आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आपका log x प्लस 1 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द x माइनस में x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द log x प्लस में 1, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस में log x, डिफरेंशिएशन ऑफ द x क्या होता है, वो तो 1 होता है, ओके, माइनस में x डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो जाएगा 1 बाई x और 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में log x, ये से कैंसिल -1 और ये आ जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 से 1 कैंसिल। तो जो हमारा dy बाई dx यहाँ से आ रहा है वो क्या आ जाएगा, देखो, तो यहाँ से हमारा जो dy बाई dx आएगा, जो हमारा dy बाई dx यहाँ से आने वाला है वो है log x ओवर 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। log x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस log x लिखो। अब देखो क्या हमें यही चाहिए था, बिल्कुल हमारा यही आंसर है, हमें dy बाई dx यही दिखाना था, तो ये आ गया। देखो हमें जो स्टेटमेंट दी हुई थी हमने उसको देखा, हमें ये यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई y आइसोलेट हो रहा है तो अच्छी बात है, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं और डायरेक्ट हम dy बाई dx निकाल देंगे। और हमने डायरेक्ट dy बाई dx निकाला, ये सिंपल सा u बाई v मेथड कोशेंट रूल से हमने इसको सोल्व कर दिया और हमारा आंसर भी मैच कर गया, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। नाउ तो थर्ड क्वेश्चन, ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हमें दिया हुआ है xy log x प्लस y इक्वल टू 1, तो प्रूव करना है कि dy बाई dx अपना ये वाली टर्म है। ओके, करते हैं भाई। सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि क्या हमारा रिक्वायर्ड dy बाई dx आया या अभी उसमें कभी और है, हम उसको और आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले dy बाई dx निकालते हैं। हमने क्या करा है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ थोड़ी ना आइसोलेट हो रही है, यहाँ आइसोलेट नहीं हो रही है आपके x और y वेरिएबल, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पे करते हैं। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ना 3 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, x फंक्शन y, फिर यहाँ पे आपका log x प्लस y, मतलब 3 की मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x y को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द log x प्लस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को y log x प्लस y को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द x प्लस में। अब मैंने x को और log x प्लस y को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द y। देखो 3 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो, 3 का प्रोडक्ट हो, 2 का प्रोडक्ट हो, सेम रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा कि आपके 3 है तो ठीक है, 2 को एज इट इज रख लो, 1 का डिफरेंशिएशन, फिर बाकी 2 को रखो, 1 का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अलावा जो बाकी के 2 बच गए उनको छोड़ के जो लास्ट बच गया उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से हम ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे xy
एज इट इज है। डिफरेंशिएशन ऑफ द log x प्लस वाई, तो log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो भी इसका x था एज इट इज रखा। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 और y का आपका dy/dx। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन इसको सोल्व किया यहाँ से। यहाँ हमारे पास y log x प्लस वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, अब है हमारा x log x प्लस वाई डिफरेंशिएशन ऑफ द y dy/dx। ठीक है, हमारे अच्छा इक्वल 1 भी है, इक्वल 0, क्योंकि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाना है वहाँ से। हमें क्या करना है, dy/dx वाले टर्म्स को लेफ्ट में रखना है, बाकी की टर्म्स को आप राइट में लेके जाओ। तो यहाँ पे dy/dx वाले टर्म्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा xy x प्लस वाई। ठीक है, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और xy x प्लस वाई dy/dx, जब dy/dx से किया तो ये आ जाएगा। ओके, प्लस में y log x प्लस वाई, ठीक है, प्लस में x log x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx वाले टर्म्स एक तो ये है और एक आपकी ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ से dy/dx आपका कॉमन आ रहा है, निकालो इसको। dy/dx xy x प्लस वाई प्लस में x log x प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी की टर्म्स ये और ये इसको आप लेफ्ट और राइट में लेके जाओ तो यहाँ आपके पास बच जाएगा माइनस में y log x प्लस वाई और माइनस में xy ओवर x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें तो dy/dx चाहिए है, तो पहले आप ऐसा करो dy/dx इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आ जाएगा xy, जब आप एलसीएम लोगे, आप एलसीएम ले लो x प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा xy, क्योंकि xy ही है, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इंटू x log x प्लस वाई। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले दिया, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में x प्लस वाई y log x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म तो कैंसिल हुई। अब क्या आ जाएगा हमारा जो dy/dx है, ठीक है, ये जो भी टर्म है यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्रैकेट के अंदर सारा वहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई y log x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय xy प्लस x प्लस वाई x log x प्लस वाई। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करें, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल यहाँ से ना, यहाँ y है, यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो y आपका कॉमन आ रहा है, माइनस का y आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस वाई log x प्लस वाई माइनस का x। ये आपका y इधर से कॉमन ले गया और इधर से कॉमन ले गया। ठीक है, माइनस का लिया है कॉमन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको दिख रहा है इतना नीचे, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अभी जो आपका dy/dx आया है वो आया, आपने माइनस y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका बच रहा है x प्लस वाई, ओके, log x प्लस वाई प्लस x। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे से आपका x कॉमन आ रहा है, नीचे से आपका x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा आपका x, यहाँ पे भी आपका क्या है x, और एक मिनट x प्लस वाई, हाँ ठीक है, x प्लस वाई log x प्लस वाई, और यहाँ पे है नीचे और प्लस का y, ये। ठीक है, नीचे ऊपर से आपने y कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर से मैच किया या नहीं किया। जो रिक्वायर्ड आंसर था हमारा वो यही था, है ना, तो मैच कर गया। ओके, जो हमें बताना था हमने वो प्रूव कर दिया। आपको क्या था, आपको ये वाली स्टेटमेंट दी थी कि xy इंटू log x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो प्रूव करो कि dy/dx आपका ये होगा। ओके, हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, तो क्योंकि यहाँ पे
थ्री फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसको करा। पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, बाकी दो को एज इट इज रखा, फिर इन दो को एज इट इज रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन किया, फिर इन दो को एज इट इज रखा, वाई का डिफरेंशिएशन किया। यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन करने के बाद जो है dy बाई dx वाली टर्म्स को क्या करा, यहाँ पे एक साइड में कर लिया आपके लेफ्ट साइड में, और बाकी की टर्म्स को राइट साइड में कर लिया। ओके, फिर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जिससे मेरा x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों साइड से जो है कैंसिल हो गया, और मैंने dy बाई dx जो है अपना निकाला, तो dy बाई dx मेरा ये इतना आया। ऊपर से y कॉमन आ रहा था, नीचे से x जो मैंने यहाँ पे निकाला है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड dy बाई dx, जो हमें चाहिए था, जो प्रूव करना था वो यही है। ओके, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। उसमें भी हमें यही दिया हुआ है कि इफ y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो प्रूव करना है कि dy बाई dx आपका इतना आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको भी। जो आपका 6 क्वेश्चन है बच्चों ये है कि आपको ये दिया हुआ है और आपको प्रूव dy बाई dx वहाँ पे इतना करना है, माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ सबसे पहले देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y हमने एज इट इज रखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे करते हैं। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x का डायरेक्ट हम जानते ही हैं 1/2 रूट x, जो भी है उसको अंदर जो भी है हम उसको x ही कंसिडर करेंगे। अब x भी कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ओके, यहाँ से आ गया प्लस। अब हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, y का हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx, ठीक है, प्लस में अब x का 1 हो जाएगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और ठीक है प्लस में x एज इट इज। अब रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर का 1 का 0 और माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, और साथ में dy बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, इक्वल टू 0, बिकॉज 1 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स वाई ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई है तो यह माइनस एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी के टर्म्स को हमने राइट में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा इधर है माइनस का एक्स वाई रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, यहाँ से हमने dy बाई dx जो है कॉमन ले लिया। कहाँ से लिया है, देखो जो आपकी dy बाई dx वाली टर्म्स थी यहाँ से और यहाँ से आपने dy बाई dx को निकाल दिया, तो आपके पास ये बच गया। और जो ये टर्म है, बाकी की दो टर्म है, उनको आप राइट साइड में लेके जाओ। तो ये माइनस है, तो यहाँ पे आप लेकर आओगे तो ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इधर मैं अगर लेती हूँ तो ऐसा हो जाएगा रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है। ये आपका dy बाई dx। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस में एक्स, ठीक है। यहाँ तक देखो पहले क्या किया हमने, हमें ये दिया हुआ था स्टेटमेंट में, हमें ये दिया हुआ था, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चेन रूल से हमने इसको सोल्व किया, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है। तो सॉरी, अभी तो y का भी बचता है, इसको एज इट इज रखा, y का dy बाई dx। फिर हमने इसके साथ भी ऐसे करा, एक बार एक फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे का कर दिया, फिर दूसरे को एज इट इज रखा, पहले वाले का कर दिया, और क्योंकि इक्वल टू 1 है तो 1 इज ए कांस्टेंट, तो वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, dy बाई dx वाली टर्म्स को लेफ्ट में रखना है, बाकी टर्म्स को आप राइट में लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम डायरेक्ट जहाँ dy बाई dx निकाल सकते हैं, जो आपके डिनोमिनेटर में है वो टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी, जो इस साइड आपके न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, जैसे एक्स वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने ये आपकी ऊपर न्यूमरेटर में आ गई और जो डिनोमिनेटर में है आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का एक्स वाई और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सेम यही तो है हमारे डिनोमिनेटर में, देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जो यहाँ पे बचता है, यहाँ पे बचेगा फिर dy बाई dx और माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारा। ये हमारा dy बाई dx आया है। अब हम देखते हैं क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। वहाँ पे होल पावर हाफ दी हुई है, हमने यहाँ पे अलग अलग से, तो हम भी होल पावर इनकी लगा लेते हैं, मतलब हाफ पावर कर दी यानी कि रूट लगा दिया। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई dx यहाँ से आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 6 आपका हो जाता है। फिर जो है 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, ये बच्चों हमारा 6th का सेकंड पार्ट है। देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। जैसे हमने 6 का फर्स्ट पार्ट किया था, ये बिल्कुल वैसे हो सकता था। ठीक है ना, उसको कर सकते थे हम, अगर ये ए ना होता तो। अब ये ए एक कांस्टेंट है, अगर अलग से कांस्टेंट होता, प्लस माइनस में होता तो ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो ये ए आएगा और हमारा जो आंसर है वहाँ पे हमें ए नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ए है। तो एक बात तो यहाँ से ये हो गई कि हम डायरेक्ट इसको करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हमें इस कांस्टेंट ए की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट करनी पड़ेगी, जब जाके हम इसको इंडिपेंडेंट कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई किया तो ये ए जो है यहाँ से मतलब नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट है, एक तरह से एज ए कोफिशिएंट है। सेपरेटली अगर कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन 0 होके वो वहाँ से खत्म हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मतलब वो तो ऐसे भी जाएगा डायरेक्ट करके, बट वो ए की वैल्यू निकालोगे, फिर आप उसको पुट करोगे, फिर जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब बड़ा ना करें, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अपना मतलब अप्लाई किया है। यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखो मैंने तुम्हें जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाया और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करवाया, उस टाइम मैंने ये बताया था, अगर कभी भी आपको ये वाली सिचुएशन मिले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन मिले, तो सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करोगे, या तो एक्स को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो या कोस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं कि कोई ना कोई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वहाँ पे अप्लाई हो जाए, कोई फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाए, क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। अब यहाँ पे मान लो मैं 10 पुट कर दूँ, सोच के देखो, अगर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ, क्या कुछ मतलब आगे सोल्व हुआ, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हुई नहीं हुई। तो यहाँ पे लेकिन अगर मैंने साइन या कोस पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूंगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, हमारा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो ही रही है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस जब मैंने बताए थे कि कहाँ पे कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन होंगे, कि इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था कि आप साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं अभी पुट करने वाली हूँ, x को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे साइन थीटा 1 और y को मैंने साइन थीटा 2, क्योंकि अलग अलग है ना, x है और y है, दो है, तो दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ से 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, और इधर भी सब्स्टिट्यूशन सेम, साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा 2। आप ए और बी भी पुट कर सकते हो, अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे जो है कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई नहीं, आप ए और बी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, साइन ए और साइन बी। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 अंडर, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा 2 और ये ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और रूट है, तो यहाँ पे ओनली कोस थीटा बचेगा आपका थीटा 1, यहाँ पे कोस थीटा 2 और ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा 2। ठीक है,
अब देखो cos थीटा 1 और cos थीटा 2 का फॉर्मूला हमने 11th ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो फॉर्मूलाज थे, जो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर्स में, वो सारे अप्लाई हो रहे हैं आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, होंगे इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हुआ जिनको CND फॉर्मूला बोलते थे, है ना, cos C प्लस में cos D ऐसा था। तो क्या फॉर्मूला पड़ा था, cos C प्लस cos D, जिनको CND फॉर्मूला बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे वैसे A और B में भी होता है, बट हम इनको क्या करते हैं, CND फॉर्मूलाज कौन से होते हैं, तो एकदम से ये ध्यान रखा है, ये वाले CND फॉर्मूलाज थे, cos C प्लस cos D, sin C प्लस sin D, cos C माइनस D, ठीक है, इनको CND फॉर्मूलाज बोलते हैं। तो cos C प्लस cos D, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 एंड cos C माइनस D बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin C माइनस sin D वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा आपका 2 cos C प्लस D बाई 2 एंड sin C माइनस D बाई 2। ये दो फॉर्मूलाज जो थे हमारे वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ओके। तो ये आप जब आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करो तो आप साइड में ये दोगे कि बताओगे कि हम ये वाले फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, और यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपका sin 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 एंड sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ बचता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, और यहाँ बचेगा a तो है हमारा sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। हमारे पास ये बच गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस a को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। हमें कैसे भी करके इस a को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमारा जो dy बाई dx है वो इंडिपेंडेंट है a से, तो इसको हटाना है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, तो यहाँ से हमारे पास इस a के साथ ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको यहाँ पे ले आओ, इसके डिवाइड में कर दो ले जाके इसको। तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, और ये आपके a की वैल्यू आ गई। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि a की वैल्यू cos बाई sin, एंगल तो सेम है, तो क्या हम इसको cot लिख सकते हैं, cot थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास a की वैल्यू cot थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 आ गई, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इस थीटा 1 की और थीटा 2 की जो है सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जब डिफरेंशिएशन करना है तो हमें तो x और y का मतलब x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन थीटा 1 और थीटा 2, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा कोट इनवर्स a, इसको इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। यहाँ तक आप इस कोट को ले आओ, कोट इनवर्स a इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, क्योंकि अब हमें थीटा की और थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, तो अब मैं यहाँ से ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, इसको यहाँ सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास कोट इनवर्स a, हाफ को आप बाहर निकाल लो, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब जो आपने थीटा 1 पुट करा था, जो यहाँ से आपके थीटा 1 की वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आएगी आपकी साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा 2। आपकी थीटा 1 और थीटा 2 की जो वैल्यूज हैं आप यहाँ पे रखोगे, थीटा 1 की वैल्यू है यहाँ पे साइन इनवर्स x और ये है आपकी साइन इनवर्स y, ओके। अब हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ओके। 1/2 इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ये बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस x स्क्वायर, ओके। अब इसका √1 माइनस में y स्क्वायर, क्योंकि dy बाई dx हमें लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx हमें यहाँ से चाहिए है। अब देखो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे 1/2 जो है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, वो 1/2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो 0 के इक्वल क्या होगा यहाँ से,
ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, जिसको आप ये नहीं कहते हो 2 इधर जो है 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। एक्चुअल में रीजन क्या होता है कि 1/2, मान लो अगर आपको x और y की प्रोडक्ट 0 दे रखी है, ठीक है, और मान लो 2xy की प्रोडक्ट आपको 0 दे रखी है, तो भाई 3 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर की प्रोडक्ट ना 0 है, भाई 2 तो 0 हो नहीं सकता। प्रोडक्ट 0 कब आएगी, जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर सारे ही 0 हो। तो भाई यहाँ पे ये है कि 2 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो x और y के ऊपर कंडीशन लगती है कि इनमें से कोई सा 0 हो सकता है, x और y, ठीक है। 2 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये वही रीजन होता है कि हम ऐसे बोलते हैं ना, ये 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। छोटी क्लासेस में बच्चों को ऐसे बताते हैं, है ना, वो सीखते हैं ऐसे कि हाँ ये इधर जाके ना 0 हो गया। बट अब एक्चुअल रीजन ये है कि ये वाला कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 है, तो ये कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। 0 फिर ये वाला पार्ट होगा ब्रैकेट वाला, तो आप इसको लिखोगे √1 माइनस में x² माइनस √1 माइनस में y² dy/dx इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इधर लेके जाते हैं, -√1 माइनस y² dy/dx इक्वल टू -1/√1 माइनस x²। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो dy/dx है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इधर जाके ये न्यूमरेटर में चली जाएगी और ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड dy/dx। यही तो चाहिए था हमें, ये देखो यही चाहिए था, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन किया, हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे अगर ये ना होता, इस a की वजह से हमें ये सारा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, इसको इस तरह से सोल्व करना पड़ा, क्योंकि जो आंसर है हमारा वो इंडिपेंडेंट ऑफ a है, तो a को तो खत्म करना ही पड़ेगा। हम यहाँ खत्म नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू लास्ट में फिर हमें यहाँ से निकाल के, मतलब यहाँ पे इसको x माइनस वाई को यहाँ डिवाइड करो, a की वैल्यू देखो किस तरह की आएगी और वो हमें वहाँ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कितनी भारी हो जाएगी। तो हम इस सब से बचने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। x को sin θ1 पुट करा, y को sin θ2 पुट किया, और फिर हमने जब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन किया, दोनों साइड बोथ साइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा cos θ1 प्लस cos θ2 इक्वल टू a sin θ1 माइनस a sin θ2। यहाँ से हमने सी एंड डी वाले फॉर्मूलों की हेल्प से जो है ये फॉर्मूलाज जो है अप्लाई किया। यहाँ से हमारा जो कैंसिल हो रहा था हमने किया, हमारे पास cos θ1 माइनस θ2/2 a इक्वल टू sin θ माइनस θ2/2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी cot θ1 माइनस θ1 माइनस θ2/2, ठीक है। अब इसको हमें तो θ1 की और θ2 की वैल्यू पुट करनी है, तो अभी तो हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे देखो cot है, तो हम इस cot को इधर, ये हमारा cot इनवर्स a हो जाएगा θ1 माइनस θ2/2। अब हम इस θ1 की और θ2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से पहले हम वैल्यूज निकालते हैं θ1 और θ2 की, और वो यहाँ पे हम पुट करेंगे और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन तो हमें पता है sin इनवर्स x और sin इनवर्स y का हम इजीली बता सकते हैं। अब ये हमारे जो 6 क्वेश्चन है 7.5 के यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके।